हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। करंट अफेयर्स के अंदर प्रीलिम बूस्टर में आज हम बात करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ब्रिक्स समिट के लिए वो अफ्रीका गए थे और उसके बाद साउथ अफ्रीका गए थे और उसके बाद वो ग्रीस गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने जो ब्रिक्स समिट थी वो अटेंड की थी। ब्रिक्स जो है आपकी 5 कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ब्राजील आता है, साउथ अफ्रीका आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है और रशिया आता है। तो ये जो समिट थी अभी रिसेंटली हुई है। सो आज के दिन ही जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी वो वापस आए हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो ब्रिक्स समिट हुई है इसके अंदर कई तरह की जो चर्चाएं हैं वो हुई हैं। और इस ब्रिक्स के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि 5 कंट्रीज हैं, तो उसको एक्सपेंशन को लेकर भी बात चल रही है, जिसके अंदर कई कंट्रीज जो है वो ऐड की जाएंगी। सो आगे जो हमारा इम्पोर्टेंट बात है इस करंट अफेयर में वो क्या है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके साउथ अफ्रीका से उसके बाद ग्रीस गए थे, तो वहाँ पर जो ग्रीस है, वहाँ के ग्रीस के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है कैटरीना एन साकेलरो पाउलो, ये इनका नाम है। आई डोंट नो किस तरह से प्रोनाउंस होगा, बस आप देख लीजिए। इन्होंने हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनको एक जो ऑनर है, ऑर्डर ऑफ ऑनर जो है, एक अवार्ड होता है वो प्रोवाइड किया है। जिस तरह से भारत के अंदर हमारा जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसको भारत रत्न कहा जाता है, उसी तरह से हर कंट्रीज के अपने अपने अवार्ड्स होते हैं। तो जो ग्रीस है वहाँ उनका जो अवार्ड है उसका नाम है ग्रीस ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर। सो ये जो अवार्ड है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रोवाइड किया गया है या फिर उनको दिया गया है, ऑनर किया गया है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देख सकते हैं पिक्चर में। आगे अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि इस तरह का कोई अवार्ड पहली बार देश के हमारे प्रधानमंत्री को दिया गया है, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनको पिछले अपने इनके कार्यकाल में अभी 10 साल होने को आ रहे हैं, तो इन 10 सालों के अंदर बहुत बार कई कंट्रीज ने जो अवार्ड है, ऑनर्स है, वो प्रोवाइड किया है। एग्जाम्पल के तौर पे हम 2023 का एग्जाम्पल लेके चले तो मई के अंदर ही कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, तो फिजी जो है आपकी कंट्री, वहाँ पे ये कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, ये एक अवार्ड है जो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था मई 2023 के अंदर। ये दिया गया था उनको, हाईएस्ट ऑनर ऑफ फिजी है, मतलब जिस तरह से हमारा हाईएस्ट ऑनर भारत रत्न है उसी तरह से, फॉर द ग्लोबल लीडरशिप, ग्लोबल जो आपका लीडरशिप है उस मामले में, उस वजह से जो अवार्ड है ये प्रोवाइड किया गया था। उसके बाद बात करें एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाउ ड्यूरिंग द विजिट टू पपुआ न्यू गिनी, ये भी आपकी कंट्री है, वहाँ पर पीएम मोदी जी गए थे, तो वहाँ पर उनका जो अवार्ड है एबाकल अवार्ड ये दिया गया था उनके प्रेसिडेंट जो है सुरंगल एस विप्स, उनके द्वारा मई 2023 के ही अंदर। तो ये कुछ करंट के अवार्ड्स हैं। वैसे 2022 के अंदर 21, 20 हर साल में लगभग आपको देखने को मिलेगा जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो उनको वहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो ऑनर करती हैं, अवार्ड देती हैं। तो ये 2023 के इसलिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मेंशन किए गए हैं। आगे अगर बात करें नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में, तो यूनियन मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी, उन्होंने एक 2 दिन की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस थी वो करवाई थी या फिर वो अटेंड की थी। और कहाँ पर? न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली के अंदर ये आपकी 2 दिन की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस 2023 हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अमित शाह जी ने की थी, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि हमारे देश के डिफेंस से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब के जो हेड होते हैं वो इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं और देश की सिक्योरिटी और स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कशन जो है वो होती हैं। अगर इसी कॉन्फ्रेंस की बात करें तो यहाँ पे लगभग 750 से ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट्स थे वो आए थे, जिसमें आपके एमएचए से भी लोग थे, आपके होम जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है वहाँ से लोग थे, एनएसए जो आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो वहाँ से, डेप्यूटी एनएसए, डीजी, आईजी, स्टेट के, यूटीज के और सीएपीएफ के, मतलब कि अगर देखा जाए तो सभी डिफेंस से रिलेटेड जो थे पर्सनल्स, उनके हेड इसको कॉन्फ्रेंस को उन्होंने अटेंड किया था। और इसकी जो अध्यक्षता है वो अमित शाह जी ने की थी। ये हुई कहाँ पे थे? न्यू दिल्ली में, और ये 24 अगस्त को आपकी जो कॉन्फ्रेंस है वो हेल्ड हुई थी।
तो ये कुछ चीज़ें थी आपकी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर से रिलेटेड थी, जो प्रीलिम्स में आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। बाकी गोयला क्लासेस की तरफ से एनसीईआरटी का एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया गया है जो कि 2999 के अंदर है। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, जहाँ पे 6 से लेकर 12 तक आपको बेसिक करवाया जाएगा, और उसके बाद जो एडवांस है आपकी बुक्स, यूपीएससी अगर आप 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो वो आपकी एडवांस बुक्स भी करवाई जाएगी। तो कॉस्ट जो है वो बहुत ही मिनिमम रखी गई है 2999। तो अगर आप इस कोर्स को बाय करना चाहें तो आपको एक लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट है जो कि goilaclasses.com के नाम से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये कोर्स का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे कुछ नए करंट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।